अस्सलाम वालेकुम। आपका बखावर यूट्यूब के चैनल असील मुर्गा से एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो बहुत ही अहम वीडियो है। वो है कि मुर्गों में जो मुर्गों के पाँव में चंडी पड़ जाती है ना, उसका इलाज कैसे करना है, उसको पट्टी कैसे करनी है। जो मैंने फ़र्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने यही कहा था कि जो भी शौक़ है ना उसको करना बहुत आसान है और उसको समझना जाना वो मुश्किल है। ठीक है, तो शौक़ करना ज़रूरी नहीं है, शौक़ को जो समझना है वो ज़रूरी है। तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ चंडी के ऊपर, जो पुराने शौकीन हैं इंशाल्लाह ताला अगर वो भी देखेंगे तो उनके लिए भी फ़ायदा होगा, और जो शौकीन है ना नए, उनके लिए तो वैसे ही बहुत कारआमद वीडियो बनेगी इंशाल्लाह। आइए जी भाई, ये वाला मुर्गा है, इसके ऊपर पहले जो है वो मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो उस टाइम भी मैंने बताया था कि इसके पाँव में जो है चंडी है। तो आज ये मेरे पास आ गया है, तो हम लोग इसकी चंडी का जो इलाज शुरू करने वाले हैं। तो फर्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ और फर्स्ट टाइम जो इसकी पट्टी मैं करने लगा हूँ। तो आज हम पहले इसकी चंडियाँ भी देखें, और जो इसके पाँव में पहले पट्टी होगी है ना वो भी आप देख लें। ठीक है, वो उतर गई है, इसलिए वीडियो थोड़ी शायद लंबी हो जाएगी, लेकिन कोशिश करूँगा कि जितना भी मैं अच्छे तरीके से समझा सका आप लोगों को वो समझा सकूँ। ये इसके पाँव में चंडी है, ये पहले पट्टी हुई थी, इसका आप देख लें क्या हाल हो गया है, और ये नीचे से बिल्कुल खाली है। ठीक है जी, आइए जी भाई, दोनों पैरों की जो पट्टियाँ हैं वो ऑलरेडी मैंने पहले से तैयार कर ली हैं। वो तैयार इसलिए की हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, तो इस हिसाब से तैयार किए हैं कि आप लोगों को भी इसकी समझ आ जाए। हाँ ये दिखाएं, ये दोनों पंजों की पट्टियाँ हैं। ठीक है, आपने मुर्ग का जो पंजा है ना उस हिसाब से कपड़े की जो चौड़ाई है ना उसको बिल्कुल बराबर तरीके से काट लेना है, और उसके बाद आपने ये निशान लगाने हैं। ठीक है जी, ये निशान किस तरीके से लगाने हैं, कपड़े को ऐसे बैंड कर लो। ठीक है, बैठ जाते नीचे, ऐसे बैंड करो, इधर से पहला निशान लगाओ। ठीक है, बाद में फिर ऐसे सेंटर से कैंची से कट करो, और इस हिसाब से इस साइड से, और उसके बाद इसमें और इसमें जो सेंटर आएगा उधर से आपने कट करना है। ठीक है, तो ये एक साइड वाला जो है ना पैर इसका वो रेडी हो गया है। उसके बाद तकरीबन 1 इंच ये पट्टी दोनों तरफ से कट कर लो, और ये बाकी रहनी चाहिए। ठीक है, इस साइड वाली देख लें, उसी हिसाब से बनानी है। इसमें और इसमें फ़र्क क्या है ये भी आप लोग देख लें, थोड़ा फ़र्क है। ये जो है वो राइट साइड वाली है, इसका जो पीछे नाखन है ना वो इस साइड में निशान है, और इधर इस साइड में है। बस ये चीज़ देखने वाली है। उसके बाद ये इनकी गद्दियाँ हैं, ये गद्दी है और ये गद्दी है। ये इसकी चौड़ाई जो है फिर दोबारा बताता हूँ कि आप जानवर का जो पंजा है उसके मुताबिक रख सकते हैं। पहले आप देख लें कि अगर बड़ा पंजा है तो ये बड़ी रख लें, अगर छोटा है तो छोटी रख लें। ठीक है, उसके बाद ये प्लास्टिक है इसका, और ये प्लास्टिक है इसका। जी भाई, इस साइड वाली जो पट्टी है वो मैं बांधने लगा हूँ। तो वीडियो ताकि ज़्यादा लंबी ना हो जाए, मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्टकट वीडियो बने और आपको समझ भी आ जाए अच्छे तरीके से। ठीक है, अभी आप देखें ये वाली पट्टी ये इस तरफ की नहीं है, क्यों, किसका जो अंगूठा है वो इस तरफ है, ये वाली पट्टी है। ठीक है जी, इसकी जो तीनों उंगलियां हैं ना फ्रंट वाली वो इसके अंदर डाल लें, ऐसे। ठीक है जी, और ये जो अंगूठा है ना वो इधर पीछे डाल लें। अभी आप देखें, इस पट्टी में और इस पट्टी में एक फ़र्क ये होएगा कि इसके अंदर हम जो चीज़ भी लगाएंगे ना वो निकल जाएगी। ठीक है, और इस पट्टी के अंदर जो चीज़ भी रखनी है ना
वो निकल नहीं पाएगी। और इसी वजह से जो इस तरह की पट्टी हम लोग करते हैं, ठीक है, उसके अंदर आप जो चीज़ भी रखते हैं वो निकल जाएगी और पट्टी करने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और इसके नीचे मैं जो चीज़ भी रखूँगा वो निकल नहीं पाएगी। चलो जी भाई, जो चीज़ मैं लगा रहा हूँ या मैं लगाता हूँ वो है ग्रीस, और इसमें मिक्स है नमक, ठीक है। वो ये चंडी वाली जगह के ऊपर मैंने रख देना है, ठीक है जी। और उसके बाद ये गद्दी है मेरे पास, ठीक है, इसको मैंने ऊपर रखना है। और उसके बाद जो है ना, ये जो मैंने प्लास्टिक बनाई थी इसको रखना है। अब सवाल यह है कि प्लास्टिक किस लिए रखना है। प्लास्टिक इसलिए रख रहा हूँ कि जब ये मिट्टी के ऊपर मुर्गा खेलने लगेगा ना, या मिट्टी के ऊपर चलता है, तो इस गद्दी के अंदर आ जाएगी मिट्टी, और मिट्टी और जो ग्रीस है वो आपस में मिक्स हो जाएगी। तो इस चंडी के ऊपर इसका लगाने का कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है जी। ये प्लास्टिक का फ़ायदा ये है कि नीचे से ऊपर ना तो ये पानी जाने देगी और ना ही मिट्टी जो है इसमें मिक्स होने देगी जी। अभी जो इसका बांधने का तरीका है, जो फर्स्ट टाइम इसको बांधना है ना, ठीक है, तो इसको इतना टाइट नहीं करना ताकि इसके जो उंगलियां हैं ना वो सख्त हो जाएं, ठीक है। जो पहले आपने इस तरह एक बल देना है ना, उसको बिल्कुल नरम तरीके से देना है जी भाई। एक पाँव की जो पट्टी है वो मैंने बांध दी है, ठीक है। आप भी इसको देख लें, बिल्कुल इसकी जो उंगलियाँ हैं वो भी फ्री हैं, कोई टेंशन परेशानी वाली बात नहीं है। ये अंदर से देख लें, ठीक है। इसके नीचे मैंने फर्स्ट टाइम जो रखा है मिक्सचर रखा है वो भी आपने देखा, उसके ऊपर गद्दी रखी है और उसके ऊपर प्लास्टिक, और उसके ऊपर जो मैंने पट्टी है ना वो बांध दी है, ठीक है। आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। अगर पसंद आए और अच्छा लगे तो कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है जी। तो अभी जो इस साइड वाली है ना, ठीक है, वो भी बांधने जा रहा हूँ, वो भी आपको दिखाता हूँ जी भाई। इस साइड वाला भी आप पैर देख लें, इसमें भी ये चंडी बनी हुई है और काफ़ी गहरी चंडी है, ठीक है। इसके ऊपर मैं पट्टी जो है वो करने जा रहा हूँ, आप लोग भी देख लें, ठीक है। इस तरीके से पट्टी करें। जो नया शौकीन है उसके लिए तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ये फ़ायदेमंद चीज़ है। अगर जो पुराना शौकीन है वो भी कर ले तो मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा। बार क्या, हर बंदे का अपना अपना तरीका है भाई। जो मैं खुद करता हूँ, जिसका मुझे इल्म है, जिसके ऊपर मैंने रिज़ल्ट लिया है, वो तरीका आपको बता रहा हूँ। आप भी करें, अगर फ़ायदा हुआ तो दुआ दे देना जी भाई। इसके ऊपर मैं पट्टी लगा दी है, दोबारा आप देख लें, ठीक है। इस तरफ से ये उंगली, ठीक है, फ्री है बिल्कुल तीनों। ये इसका अंगूठा है, ये जो चीज़ है इसके सेंटर में है, ठीक है। हम लोगों ने सिर्फ इसको कवर करना है, इसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसको भी कवर नहीं कर सकते फिर फ़ायदा क्या है पट्टी करने का, ठीक है। आइए जी भाई, ये ग्रीस और नमक, ठीक है। इसका जो सबसे बेस्ट हाल है, जो मोस्टली पाकिस्तान में सब लोग ही तकरीबन जो शौकीन नज़र आते हैं ये इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसका इलाज भी मेरे ख्याल से अच्छा जो है यही है। मैं ख़ुद भी यही इस्तेमाल करता हूँ, काफ़ी मुर्गे ठीक भी हो गए हैं। उसके बाद ये गद्दी है, इसको आपने ऊपर रखना है इस तरीके से, ठीक है जी। उसके बाद जो प्लास्टिक है उसको रखना है आपने, प्लास्टिक लाजमी रखना है। अगर प्लास्टिक नहीं रखोगे तो फ़ायदा नहीं है इसका जी भाई। एक बात का और भी ख्याल रखना है कि ये जो इसकी उंगलियां हैं ना, इनका जो दरमियानी फासला है ना, ये वाला जो हमने कटाई की है, ये ज़्यादा नहीं रखना। अगर ये ज़्यादा रखेंगे तो फिर भी इधर से जो चीज़ भी हम लगाएंगे मेडिसन वगैरह वो बाहर निकल सकती है जी भाई। दोनों पैरों में जो पट्टियाँ वो मैंने कर दी हैं, ठीक है। आप लोग भी पट्टियाँ भी देख लें, ठीक है। आ जाएंगे, ठीक है। इस साइड वाली पट्टी है, आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इस साइड वाली पट्टी देख लें। इसमें एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि एक पट्टी जो है वो 2 दिन, ठीक है, मतलब दूसरे दिन उसको चेंज करना है। एक दिन छोड़ के दूसरे दिन उसको चेंज करना है। तो रेगुलर आप ये पट्टियाँ करें, इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द जो चंडी है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास में जितना था वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरी वीडियो।